शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी संख्या में हमारी बात सुनने के लिए आए। हमारा जो आज का मुद्दा है ये बड़ा एक अहम मुद्दा है और मैं उम्मीद करता हूँ मीडिया से कि वो इस मुद्दे को अपने चैनल में और अपने जो प्रिंट मीडिया में उसकी पूरी जगह देंगे। 2 अगस्त 2024 को और 16 अगस्त 2024 को सरकार ने 3 आर्डर निकाले हैं। आर्डर नंबर 100, आर्डर नंबर 101 और आर्डर नंबर 105। ये तीनों आर्डर जो है उन्होंने कहा कि जो 1947 के पीओजे के जो रिफ्यूजीज हैं, 1965 के रिफ्यूजीज हैं, उन्हीं को 71 के जो लोग हैं या वेस्ट पाकिस्तान के हैं जिनको पहले वो रिफ्यूजी बोलते थे, और इन आर्डर में उनको डिक्लेयर किया कि ये डिस्प्लेस पर्सन, सिर्फ हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। और इन आर्डर में उन्होंने क्या किया है कि जो ज़मीनें हमको अलाट हुई थी उन ज़मीनों के ऊपर मालिकाना हक दिया उन्होंने। तो इस तरह से मैं हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस इशू को लेके हम आपके रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि जो 1947 की माइग्रेशन के बाद सरकार ने हमारी सस्टेनेंस के लिए, हमारे गुजारे के लिए 2 किस्म की ज़मीन अलाट की हमको। नंबर 1, जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ से छोड़ के पीओजे में चले गए या पाकिस्तान में चले गए, उनकी ज़मीन अलाट की, जिसको एवैक्यू लैंड या हम कस्टोडियन लैंड बोलते हैं, वो अलाट की। और नंबर 2, उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ अपनी ज़मीन भी अलाट की, क्योंकि उनकी ये प्री थी कि जो कस्टोडियन लैंड है वो कम हो गई है, हम आपको अपनी ज़मीन में अलाट करते हैं। खैर हमें उससे कोई तल्लुक़ नहीं था, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या एवैक्यू लैंड हो, जो ज़मीन थी वो हमारे गुजारे के लिए अलाट हुई। अब समस्या ये बन गई कि जो एवैक्यू ज़मीन थी, इन दो जम्मू कश्मीर की जो विधान था, पहला विधान के अंदर ये उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ था, अगर जो लोग 47 में यहाँ से माइग्रेट करके चले गए हैं पीओजे में या पाकिस्तान में चले गए हैं, वो अगर कानूनी तरीके से वापस आते हैं, उनकी ज़मीन जो है, उनकी जो प्रॉपर्टी जो है, उनको रिस्टोर की जाएगी। तो हमने सोचा अगर वो प्रॉपर्टी जो हमको अलाट हुई है, जो ज़मीन हमको अलाट हुई है, अगर वो लोग या उनके वारिस दोबारा क्लेम करते हैं तो कानून उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ज़मीन उनको वापस चली जाएगी, तो हम तो फिर रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर आ जाएंगे। तो हमने उस वक्त सरकार से ये मुतालबा किया कि हमको इन ज़मीनों के ऊपर मालिकाना हक दिया जाए। अब जो कस्टोडियन लैंड थी उसके ऊपर सरकार ने कहा कि आपको मालिकाना हक हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पीओजे के जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो हमारा इलाका है। अगर हम आपको मालिकाना हक देंगे या आपकी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में रह गई है, पीओजे में रह गई है, उसको कंपनसेशन देंगे आपको, तो हिंदुस्तान का जो क्लेम है इंटरनेशनल फोरम में वो पीओजे के ऊपर वो कमज़ोर हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, इससे कोई और प्रावधान निकालें जिससे हमें ये एश्योर हो जाए कि 1947 के लोग जो हैं वो इन ज़मीनों से डिस्पोजेस नहीं किए जाएंगे, डिसलोकेट नहीं होंगे, वो यहीं बैठे रहेंगे। तो ये सारी बातें जब सरकार के सामने आई तो सबसे पहले उन्होंने हमको जो सरकारी ज़मीन थी उसके ऊपर मालिकाना हक दिए, 254C ऑफ 1965, ये सरकारी आर्डर का है। उसके बाद जब हमने दोबारा जोर डाला उनके ऊपर, उसके बाद उन्होंने कस्टोडियन लैंड के ऊपर ऑक्यूपेंसी टेनेंसी राइट्स सेक्शन 3 जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट 1976 की, उसके तहत उन्होंने दे दिए। अब ये दोनों जो कानून थे 1965 का या 1976 का, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं थी, सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। हम उस ज़मीन को जिस ढंग से मर्ज़ी इस्तेमाल करें, अपनी बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए जिस ढंग से मर्ज़ी इस्तेमाल करें, चाहे उसको बेचें, चाहे उसको बैंक के पास मॉर्टगेज करके, बैंक किसी इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल लोन लेके अपना मकान बनाते हैं या बच्चों की शादी करते हैं या जो करते हैं, सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और 50 साल से हमने ये मांग छोड़ दी कि हमको प्रॉपर्टी राइट्स मालिकाना हक दिए जाए।